देखो नेक्स्ट क्या था हमारा, कि आपने देखा था जो हमारा चैप्टर चल रहा था एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। तो वन पार्टी डोमिनेंस में क्या क्या कवर कर लिया था, क्या क्या हमने देखा, चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग देखा था, कैसे हमें प्रॉब्लम्स आई थी, यूनिटी वगैरह ये सबको देखा था। बाद में टास्क था कंडक्ट इलेक्शन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था, इलेक्शन को कंडक्ट कराना, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या था, इलेक्शन बहुत ही जरूरी थे। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का क्या था, एक चैलेंज था भारत के लिए, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ एक ही देश की बात नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे थे। भारत के लिए चैलेंज तो था ही डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कराना, इलेक्शन को परफॉर्म कराना या कंडक्ट कराना। और साथ साथ क्या था, जो पूरा वर्ल्ड था वो किसको देख रहा था, भारत की ओर देख रहा था। क्योंकि मैंने बताया था वर्ल्ड में कितनी भी कंट्रियां थी, मोस्टली अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो कहाँ रन कर रही थी, यूरोप में। और यूरोप की पॉपुलेशन कितनी है, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, इस तरह पॉपुलेशन है वहाँ की। मूल इस तरह की पॉपुलेशन 1 करोड़ मान लो, 2 करोड़ मान लो, इससे तो पॉपुलेशन नहीं है। और क्या है, एक ही रिलीजन के लोग मिलते हैं, क्रिश्चियन है तो क्या है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही है। तो इस तरह के देश में क्या है, डेमोक्रेसी को रन करना बहुत ही आसान होता है। डेमोक्रेसी को रन करना क्या है, इस तरह में आसान होता है। लेकिन भारत जैसे देश में डेमोक्रेसी को कंडक्ट कराना या इलेक्शन स्पेशली कंडक्ट कराना, और जहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर लोगों की इच्छाएं अलग अलग होंगी, माइनॉरिटी भी है, मेजोरिटी भी है, किसी को एक को खुश करो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारे देश में इस तरह सिस्टम चल रहा था। लेकिन हमने क्या किया, फिर भी एक रिस्क लेते हैं, और किसके टॉपिक करते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी को लेते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या था, जो पहला चैलेंज था, क्या चैलेंज था, हमें इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो इलेक्शन के जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं, वो कौन बनाए चाहते हैं, सुकुमार सेन। कौन बनाए जाते हैं, सुकुमार सेन बनाए जाते हैं। उन्होंने क्या कर दिया था, डेट भी अनाउंस कर दिया था कि हम क्या करेंगे, जैसे 1950 में इलेक्शन कमीशन को बना दिया जाता है, और 50 में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि देश में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। देश में क्या होगा, इलेक्शन होगा। लेकिन जैसे उनको रियलिटी मालूम चलती, जैसे ग्राउंड लेवल पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वोटर लिस्ट वगैरह प्रिपेयर्ड ही नहीं है। यहाँ पर क्या था, जो नाम है, नाम ही मिसिंग है। अगर वुमेन्स के नाम दिए गए हैं तो क्या उसके हस्बैंड का नाम रखा लिखा होगा, या तो उनके फादर का नाम लिखा गया है, इनका नाम ही नहीं वहाँ पे। तो क्या इस तरह के जब चैलेंज देखते, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते, तो क्या करते हैं, इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं। कई बार ऐसा होता है, 2 बार इलेक्शन को ही पोस्टपोन करते हैं। और भी देखते बहुत सारे चैलेंज से देखेंगे, इसमें क्या क्या हमें आएगा। पहला क्या था हमारा, यहाँ पर देखें, प्रिपेयरिंग फॉर द क्या था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। वह जो क्या क्या मैमथ एक्सरसाइज, तो क्या था, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, कह सकते हैं। आसान नहीं था देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराना। तो क्या था, प्रिपेयर इलेक्शन की तैयारी की जाती है, कहता है नो, इसमें देखो लिखा है, कहते इलेक्शन ऑफ दिस, कहता है स्केल हैड, कहता है एवर बिन, कहते हैं कंडक्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और वर्ल्ड में कहीं भी अभी तक इतनी ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलेशन हो जहाँ पर, और इलेक्शन कंडक्ट कराया गया हो, नहीं आज कभी देखा ही नहीं किसी ने। चाइना ने क्या अडॉप्ट कर लिया था, चाइना भी 49 में आजाद हो गया, तो उसने क्या अडॉप्ट कर लिया था, उसने कम्युनिस्ट बन जाता है तुरंत वो। तो उसकी तो बातें छोड़ दो, वहाँ पर वन पार्टी रूल ही चलता है इस तरह। लेकिन भारत जैसे देश में इस तरह कराना, जो अपने आप में चैलेंज था, और 25 इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को मैनेज करना। अमेरिका ने क्या है, अमेरिका क्या है, वो भी आज़ाद हुआ, तो उसमें वो 76 में आज़ाद हो गया इस तरह। तो वो डेमोक्रेसी सक्सेस थी वहाँ पे। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, इलेक्शन कंडक्ट कराना अपने आप में चैलेंज था। लेकिन भारत क्या करता है, इस चैलेंज को लेता है और क्या करता है। तो ये भी होता है, देखो वर्ल्ड में आज तक कभी इतना बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ने कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन भारत में क्या करना था, इलेक्शन को हेल्ड कराना था। और इसमें क्या सबसे बड़ी बात थी, जैसे अभी तक तुम लोग देखते हो लोकसभा इलेक्शन, और हमारे यहाँ जो विधानसभा कह सकते हैं या स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखते हो ना तुम लोग, सीएम के इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन होंगे कब, 24 में। और जो अब इसके जो इलेक्शन होंगे, सीएम बनाओगे, फिर जाकर के दूर होंगे, बहुत दूर होंगे इससे। तो क्या एक साथ तो होते नहीं है। लेकिन जो पहले इलेक्शन या दूसरे हुए, तो कह सकते हैं कि एक साथ हुए थे पूरे देश में। क्या हुए थे, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हुए थे, यानी सीएम भी बनने हैं, पीएम भी बनाना है हमें। यानी लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या हमें बनाना, एमएलए भी इलेक्टेड होना है, और साथ साथ एमपी भी बनने हैं यहाँ से। दोनों जो एक साथ है यहाँ पे बनने हैं। तो पूरे देश में इलेक्शन का, यानी कि एक त्योहार जैसे होगा, फेस्टिवल मनाया जाएगा पूरे देश में। इस तरह कंडीशन थी यहाँ पे। तो होता भी है, देखो तो क्या था, वर्ल्ड ने क्या किया था, कभी ऐसा देख रहे थे कि कभी कोई इलेक्शन हेल्ड हुआ हो वर्ल्ड में। तो इसमें क्या था, देवर कहता है 17 करोड़ कहते एलिजिबल वोटर्स थे। कितने करोड़ वोटर्स थे, 17 करोड़ क्या थे, एलिजिबल यानी वोटर्स थे भारत में, कह सकते हैं। और कहता है हु हैड टू, कहता है इलेक्ट अबाउट, कहता है इतने, देखो कितने एमएलए बनाने थे उनको, 3200 क्या करने थे उनको, एमएलए बनाने थे। यानी कितने लोग क्या करेंगे, एमएलए इलेक्ट होंगे पूरे भारत से। क्योंकि मैंने बताया ना, दोनों इलेक्शन क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे, जो हम क्या कहते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन कहते हैं, और साथ साथ क्या हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हो रहे हैं साथ में, लोकसभा के इलेक्शन भी एक साथ चल रहे हैं। और साथ में क्या करना है, 489 मेंबर क्या करने हैं हमें, लोकसभा से इलेक्ट होंगे।
कितने मेंबर हो गए? 489 ये हो गए, और इसके बाद 3200 कितने हो गए? एमएलए हो गए पूरे भारत से। ये सब क्या होंगे? इलेक्ट होने इन्हें, इतने मेंबर बनेंगे, तैयार होना इनको। देखो फिर क्या होता है, ओनली 15% कहते हैं एलिजिबल वोटर्स वेयर कहता है लिटरेट, और इनमें से क्या था, सिर्फ जो 15% लोग ही क्या थे? पढ़े लिखे थे, सिर्फ 15%। उस समय लिटरेसी रेट क्या थी हमारी? ना के बराबर थी। तो इन्हीं में से समझ सकते हो जितने 17 करोड़ में से 15% लोग क्या थे? सिर्फ पढ़े लिखे थे। अब समझो, पूरा पूरा भी नहीं पढ़ते, 1% भी नहीं आ रहा इस तरह के निकाला जाए 1 करोड़ का। तो इसमें से क्या थे? 15% क्या थे? पढ़े लिखे थे। और क्या कहते, वही समझ सकते कुछ भी। बाद में क्या होता, और देखो चैलेंज क्या आते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है ट्रेन कहता है 3 लाख कहता है ऑफिसर। कितने ऑफिसर को ट्रेन किया उसने? 3 लाख लोगों को क्या किया गया? ट्रेनिंग दी गई। किस लिए ट्रेनिंग दी गई? कि इलेक्शन कराना है हमारे देश में। इलेक्शन कराना है, ऐसे तो होगा नहीं कि जाओ जाकर के वोटिंग करा लो। वोटिंग करो तो कैसे वोटिंग करा लो, कुछ तरीका तो होगा उसका। तो यहाँ पर क्या किया गया, 3 लाख लोगों को क्या कर दिया? ट्रेनिंग दी गई थी कि क्या करना है, इलेक्शन कराना है। स्टाफ तैयार किया गया टू कंडक्ट द इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए क्या किया गया? कितना स्टाफ तैयार किया गया? 3 लाख। एमएलए कितने इलेक्ट होने हैं? 3200। एमपी कितने होने हैं? 489। याद रखना, इतने मेंबर क्या होने? एमपी बनने यहाँ से। फिर कहता है इंडिया वाले कहता है फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड कहता है सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया ने क्या किया था? पहला ऐसा देश कह सकते हैं जिसने किस पर फोकस किया था? एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से एज वाले क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। इवन ब्रिटेन ने भी भारत के बाद दिया। ब्रिटेन ने भी क्या कर सकते हैं, भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन ने भी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था अपने देश में पहले, वो भारत के बाद देता है, यानी कि भारत से सीखता है। तेरह भारत के बाद बहुत से देश इंट्रोड्यूस करते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो समझो यहाँ इस तरह कंडीशन भारत से इसने ऐसा किया। तो कहता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन कहता है इंडिपेंडेंट इंडिया कब होते? देखो अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे हमारे। द इलेक्शन है तो कहता है पोस्टपोन, कहते हैं ट्वाइस। कितनी बार पोस्टपोन किया जाता है इलेक्शन को? 2 बार पोस्टपोन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था, जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने देखा कि भारत में क्या है, सिस्टम में सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम ही मिसिंग है यहाँ पर वुमेन्स का। तो अब कैसे किया जा सकता था? तो काफी से तैयार करो वोटर लिस्ट। दोबारा वोटर लिस्ट तैयार कराई गई। अब इसलिए क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ा? 2 बार क्या करना पड़ा? इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा। और फाइनली क्या होता है, डेट दी जाती है अक्टूबर से 51 से लेकर के फरवरी 52 तक। इन 6 महीने के अंतर्गत क्या किया जाता है? हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं हमारे देश में? इलेक्शन होते हैं। फिर कहता है एक लोग कहता है 6 मंथ। और कितना मंथ ले लेता है ये इलेक्शन कराने में? 6 महीने का समय लगता है। भारत में हमारे क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। देखो इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होता है? लोकसभा का रिजल्ट देखो यहाँ पर क्या आता है। बिथनो कहता है सरप्राइज इंडियन नेशनल कांग्रेस वन कहता है अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू। यानी कि जो हमारे पहले पीएम बनते हैं भारत के, कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कह सकते हैं किससे होते हैं? जो कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी अब कब बनी थी? 1885 में जो कांग्रेस पार्टी बनी थी। इस पार्टी को लीड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। और होता क्या है, इन्हीं के अंडर में क्या हो जाती है? कांग्रेस क्या करती है? जीतती है। क्या करती है? अपनी गवर्नमेंट बनाती है। और पहले पीएम कौन बनाए जाते हैं भारत के? जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। यहाँ पर देर नो सरप्राइज, कहते कोई सरप्राइज ही नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? कहता अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जीतना क्या था? सबसे पुरानी पार्टी थी। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? एक नेशनलिस्ट कह सकते थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो पूरा कह सकते हैं लोगों का कंसंट्रेशन किन की ओर था? इन्हीं की ओर था। कोई और कह सकते हैं कोई अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी कि इनके मुकाबले खड़ी हो सके। तो लोगों ने क्या किया? बढ़ चढ़ के किसको सपोर्ट किया? इन्हीं को सपोर्ट किया। और कोई खड़ा भी होता तो हारना था उन्हें। अगर कोई खड़ा भी हो तो उस समय इलेक्शन में तो क्या था? हारना उसका फिक्स था, क्योंकि इनके बराबर कोई भी कह सकते फेस ही नहीं था उस समय। तो क्या हो गया इनके अंडर में, यानी कि कह सकते जवाहरलाल नेहरू के अंडर में होता क्या है? कांग्रेस क्या करती है? फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाती है अपनी। और होता क्या है? इट हैड कहते हैं इनहेरिटेड लेगेसी, यहाँ पे कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी क्या थी? सबसे पुरानी पार्टी थी। अगर कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी तो किसकी लेगेसी किसकी चल रही होगी? कांग्रेस की। कांग्रेस को ही सबने देखा है स्टार्टिंग से। तो इलेक्शन जब होंगे हमारे देश में तो कांग्रेस का क्या है? अपने आप से ही बोलबाला पहले से चल रहा है देश में। तो क्या होगा? कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी होने की वजह से सबने वोट किसको दिया? कांग्रेस को दिया। और जितनी भी पार्टियां कह सकते हैं उस समय निकलेंगी भी तो कांग्रेस से ही निकलेंगी, अभी नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन क्या है अभी तो किसने, किसकी लेगेसी के अंतर्गत? जवाहरलाल नेहरू के अंडर में क्या होता है? ये पार्टी जीतती है। और कितने कहते पार्टी कहते कितनी सीट जीतती है? 364। और सीट्स कितनी है उसमें? 489 सीट्स हैं। और सीट्स कितनी जीत ली इन्होंने? 364 सीट जीत ली इन्होंने। और फुल मेजोरिटी से क्या करते हैं? गवर्नमेंट चलाएंगे अपनी। कहते आउट ऑफ कहता है 489 से। देखिए कितनी सीट्स लोकसभा जो पहले हमारे इलेक्शन होते हैं कितनी सीट पे होते हैं? 489 पे। इतने पे क्या होते हैं हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। और सीट कितनी जीतते हैं? 364। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना अच्छी तरह से। इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में ऐसा किया जाता है। द कम्युनिस्ट पार्टी के देखो एक ही पार्टी थी कह सकते हैं जो स्टार्टिंग से बनी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? आज़ादी के समय भी आ चुकी थी।
आज़ादी के समय भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, याद रखना, ऐसा नहीं था कि थी नहीं, लेकिन इतना इसका रोल नहीं था जितना कांग्रेस का था। लेकिन आज़ादी के बाद इसने अपना रोल प्ले किया था अच्छा था। देखो इसके बाद होता क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी कहता है इंडियन दैट केम नेक्स्ट वन, कहता है ओनली 16 सीट। जो दूसरी पार्टी सबसे बड़ी बनती है, कौन सी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। और कितनी सीट जीतती है वो? 16 जीत मार्क जीतती है। लेकिन जीती तो कुछ ना कुछ, एक ऐसे पहाड़ के सामने एक छोटा सा टीला रख दिया जाए तो क्या होगा उसका? तो उसने क्या कर दिया? 16 जीत। कितनी सीटें जीतती है? 16 यानी सीट जीत लेती है ये भी स्टेट असेंबली में। कहाँ पे जीतती भी? कहाँ वो स्टेट असेंबली में जीतती है, याद रखना। सेंटर की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं। मैंने कहा दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं, स्टेट असेंबली के भी होते हैं और लोकसभा इलेक्शन भी एक साथ चल रहे हैं पूरे भारत में। तो क्या हुआ, स्टेट में कितनी सीटें जीती इन्होंने? 16 सीट जीती, लेकिन जीती। इसके बाद क्या होता है, द कांग्रेस वन द, कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द सीट्स। इन्होंने क्या कर दिया, मेजोरिटी सीट किसकी मिल गई? कांग्रेस की मिल गई थी। कहते हैं स्टेट स्क्रिप्ट कहते हैं ट्रावणकोर। ये कहाँ पड़ता है? कोची केरला में पड़ता है। मद्रास एंड कहता है उड़ीसा में। यहाँ पर किसी गवर्नमेंट बनती है, कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती है। साउथ की बात है तो यहाँ पर आज भी ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ पे। कहते हैं फाइनली इवन कहते हैं दीज स्टेट कांग्रेस कहते हैं फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, बनाने में सफलता पा लेती है किसी न किसी तरह से, क्योंकि इतनी सीट्स थोड़ी थी कि जाकर अपनी गवर्नमेंट बना ले जाएंगे। बाद में कोलिजन गवर्नमेंट यहाँ बनती होगी और कांग्रेस क्या करती है, अपनी यहाँ पर भी गवर्नमेंट बनाती है। कहते हैं सो पार्टली कहते हैं रूल इन द, कहते हैं ओवर द कंट्री। और ये क्या करती है, पूरे कह सकते हैं पूरे देश पे किसका रूल चल रहा है? कांग्रेस का। जिस तरह अभी देखें किसका रूल चल रहा हो, बीजेपी का। उस दिन किसका चल रहा था? यहाँ पे कांग्रेस का चल रहा था। और जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? बिकम द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं।